बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ओटीटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का टॉपिक है एनेस्थीसिया मशीन। ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है कि ओटी के अंदर जो हमारा होता है ना, ओआर यानी कि ऑपरेटिंग रूम, वहाँ पे पेशेंट को सर्जरी से पहले और ड्यूरिंग सर्जरी एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया का आप सबको पता है, यानी कि पेशेंट को बेहोश करना, अनकॉन्शियस करना। ठीक है। हम मुख्तलिफ ड्रग्स दे के हम पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देते हैं ताकि उसको जो ना पेन फील ना हो, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस रहे। तो इस मकसद के लिए हमारे पास जो मशीन है उसको हम कहते हैं एनेस्थीसिया मशीन। तो वो कहते हैं कि एनेस्थीसिया मशीन क्या है, कि एक मेडिकल का डिवाइस है जो हम सर्जरी में, सर्जिकल और मेडिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल करते हैं टू एडमिनिस्टर एनेस्थीसिया। ये मशीन से हम क्या करते हैं, पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, यानी कि एनेस्थीसिया मीन कोई हम उसको ऐसा ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं जो उसके बॉडी के पार्ट्स को जो होती है बिल्कुल क्या कर ले, कि अनकॉन्शियस पेशेंट को या तो कंप्लीटली तौर पर कर ले, या किसी भी एक जो होती है फीलिंग लेस कर ले, यानी कि उसको कोई चीज फील ना हो, इस बिल्कुल उसको डिसेंसिटाइज कर दे। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि उसके किसी भी बॉडी के सेल्स को अगर हम लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक पार्ट को हम जस्ट डिसेंसिटाइज करना चाह रहे हैं, तो हम उसको एनेस्थीसिया देकर उसके उस हिस्से को हम सुन कर लेंगे। टू पेशेंट बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जरी। अब एनेस्थीसिया कब दिया जाता है? सर्जरी से पहले और सर्जरी के दौरान। इट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन कंट्रोलिंग द डिलीवरी ऑफ एनेस्थीसिया गैसेस एंड अदर एजेंट टू एंश्योर पेशेंट रिमेन अनकॉन्शियस, पेन फ्री एंड सेफ थ्रू आउट द प्रोसीजर। अब ये मशीन क्या है कि ये इसका काम क्या होता है कि एनेस्थीसिया गैसेस को और मुख्तलिफ एनेस्थीसिया के एजेंट जो भी हमारे पास यूज होते हैं, जैसे हेलोथीन एज एनेस्थीसिया यूज होता है, ठीक है, लिडोकेन यूज हो सकता है, लिग्नोकेन यूज होता है, ये मुख्तलिफ हमारे पास एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं। ये क्या करते हैं कि ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि पेशेंट जो थे वो अनकॉन्शियस भी रहे, पेन फ्री भी हो और सेफ हो थ्रू आउट द प्रोसीजर। तो हम यहाँ पे एनेस्थीसिया मशीन के मेन कंपोनेंट और उसके फंक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि एनेस्थीसिया मशीन के हमारे पास की कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले गैस सोर्स। एनेस्थीसिया मशीन जो होती है वो एक गैस सोर्स के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, यानी कि इंक्लूडिंग जिसमें हमारे पास मेडिकल ग्रेड की गैसेस होती हैं। और कौन सी? ऑक्सीजन, जो हम एनेस्थीसिया गैस देते हैं, ये क्योंकि पेशेंट भी होश है, साथ साथ हम गैस देते हैं ताकि उसकी जो सांस वगैरह को हम मेंटेन रख सकें। ईयर और नाइट्रस ऑक्साइड। गैस फ्लो कंट्रोल वाल्व होती हैं। अगला इसका कंपोनेंट क्या है कि गैस की फ्लो कितना कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्जरी, अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स। हम जो होती हैं इसको ये वाल्व्स होते हैं, और इन वाल्व्स को एनेस्थेटिक्स यानी कि एनेस्थीसिया का जो बंदा होता है, ठीक है, उसका जो स्पेशलिस्ट होता है, तो वो उनको क्या करता है कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। मैनिपुलेट मीन उसको चेंज कर सकता है। वेपोराइजर होता है साथ। वेपोराइजर का काम क्या होता है कि जो लिक्विड फॉर्म में अगर हम एनेस्थेटिक गैस दे रही हैं तो उसको वेपर्स में कन्वर्ट करता है, और फिर वो वेपर्स जो होती हैं एंड अलो द एनेस्थेसिंग एजेंट्स जो होती हैं कि वो मिक्स हो जाए विद द गैस डिलीवर टू द पेशेंट। मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन ऑफन मल्टीपल उनके अंदर वेपोराइजर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एनेस्थेटिक एजेंट्स। उसके बाद है ब्रीथिंग सिस्टम। एनेस्थीसिया मशीन के साथ साथ अगला जो कंपोनेंट होता है वो है ब्रीथिंग सिस्टम, जो जिसका काम क्या होता है कि थ्रू आउट सर्जिकल प्रोसीजर गैस एंड अंदर वेपोराइज एनेस्थेटिक टू द पेशेंट। इसमें क्या होता है कि इस पूरे सिस्टम में ट्यूब्स होती है, एक ब्रीथिंग सर्किट होता है सांस लेने के लिए, जिस तरह हम एक मास्क टैप नहीं लगाते, पेशेंट इंटरफेस यानी कि मास्क या कोई भी एंडोट्रैकियल ट्यूब्स वगैरह। उसके बाद अगला इसका कंपोनेंट है वेंटिलेटर। इंटीग्रेटेड वेंटिलेटर, तो यानी कि बिल्कुल अच्छा कॉम्पैक्ट फॉर्म में कंट्रोल करता है पेशेंट ब्रीदिंग, उसकी सांस को, बाय डिलीवरिंग कंट्रोल। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट है वेंटिलेटर मॉनिटरिंग डिवाइस होते हैं कुछ एनेस्थीसिया मशीन के साथ। मॉनिटरिंग डिवाइस का मतलब है कि कुछ इस तरह की जरूरी चीजें जो पेशेंट के वाइटल साइन को जो होती हैं कंट्रोल करे। वाइटल साइन में क्या क्या आता है? हार्ट रेट उसकी आ जाती है, ठीक है, उसका बीपी आ जाता है, उसके ऑक्सीजन के लेवल को चेक करना होता है, और उसका एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। These monitor help the anesthetics adjust anesthesia level and respond to any change in the patient condition। अब ये सारे क्यों लगे होते हैं मशीन के साथ? ताकि
ड्यूरिंग एनेस्थीजिया अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जो पेश वहां पे एनेस्थीजिया का स्पेशलिस्ट बंदा होता है वो फौरी तौर पर पेशेंट कंडीशन को कंट्रोल कर सके। उसके बाद है वेस्ट गैस स्कैवेंजिंग सिस्टम। वेस्ट गैस स्कैवेंज जैसे स्कैवेंजिंग सिस्टम का मतलब होता है, स्कैवेंज का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, यानी कि वेस्ट गैस स्कैवेंजिंग सिस्टम भी साथ में होता है, जो अदर एक्स्ट्रा जो रूम में ठीक है गैस होती है उसको रूम से बाहर रिमूव कर देता है। उसके बाद आ जाता है इमरजेंसी मैनुअल वेंटिलेशन। कोई भी इमरजेंसी हो उसके साथ यानी कि अगर मशीन में कोई खराबी आ गई है या वेंटिलेटर जो हमने ऑटोमेटिक था वो काम नहीं कर रहा है, तो हम कोई मैनुअल चीज भी वहां पे जो होती है मैनुअल हम सिस्टम हमारे पास होता है जो कि फौरी तौर पर इमरजेंसी में ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करता है ताकि पेशेंट्स की जो ब्रीथिंग रेट है वो ना स्टॉप हो। अलार्म सिस्टम होता है। अलार्म सिस्टम का काम क्या होता है बेटा, सिंपल, यानी कि अगर पेशेंट के वाइटल साइन फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मीन्स कि उसकी हार्ट रेट में कोई प्रॉब्लम है और उसकी बीपी उसका हाई या लो हो रहा है या अदर जो उसके ऑक्सीजन का लेवल उसमें कम या ज्यादा हो रहा है, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए अलार्म सिस्टम जो है फौरी तौर पर अलार्म देता है। ठीक है, तो जिससे जो बंदा होता है वो फौरी तौर पर जो होती है एक्टिवेट हो जाता है कि मैं इसको क्या करूं, कैसे पेशेंट की कंडीशन को हैंडल करूं। उसके बाद है गैस एनालाइजर। गैस एनालाइजर क्या होता है बेटा, ये कंटिन्यूसली तौर पर कंसंट्रेशन ऑफ गैस को कंट्रोल करता है ब्रीथिंग सर्किट के अंदर, ताकि हम इस बात को इंश्योर कर सकें कि 100% गैस स्टेफ सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ पेशेंट को डिलीवर हो रही है। ये हमारे पास 10 कंपोनेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन। पहला फंक्शन वही सेम बेटा कि इंडक्शन एंड मेंटेन ऑफ एनेस्थीसिया देना, कंट्रोल वेंटिलेशन को कंट्रोल करना भी इसका काम है। मॉनिटरिंग में आपने वो लिखना है कि पेशेंट के जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको आपने कंट्रोल करना है। सेफ्टी फीचर्स मीन साथ में हमने हमारा फंक्शन है कि जैसे कि सेफ पेशेंट की सेफ्टी के लिए होता है, जिस तरह साथ हमने पढ़ा था ना कि अलार्म सिस्टम लगा होता है। तो अलार्म सिस्टम क्या करता है कि फौरी तौर पर अलार्म हमें बताता है कि पेशेंट्स जो होती हैं उसकी कंडीशन अल्टर हो रही है या पेशेंट जो होती हैं ड्यूरिंग थ्रू आउट द सर्जरीज जो होती हैं वो नॉर्मल है। तो ये हमारे पास एनेस्थीसिया मशीन थी, ये हम आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये एनेस्थीसिया मशीन है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।